हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर आज की वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली बनाम पंजाब का एक महामुकाबला, जिसमें टॉस दिल्ली ने जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब पंजाब के दो ओपनर यानी टॉप सिमरन और शिखर धवन क्रीज पर आ चुके थे। शिखर धवन की एक गलती और पंजाब ने खो दिया अपना एक पहला विकेट। शिखर धवन ईशांत शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गए। अब उस विकेट के बाद क्रीज पर आते हैं लियम लिविंगस्टोन, लेकिन लिविंगस्टोन आए भी और चले भी गए। ईशांत शर्मा ने 5वीं ओवर की पहली गेंद पर लिविंगस्टोन को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब उसके बाद क्रीज पर आते हैं जितेश शर्मा। अक्षर पटेल ने जितेश शर्मा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। ऐसे ही पंजाब ने पावर प्ले में सिर्फ 45 रन बनाकर अपने 3 बड़े अहम खिलाड़ी खो दिए, लेकिन प्रवासी सिमरन एक तौर से पंजाब का काफी ज्यादा साथ दे रहे थे। इसी के साथ 13वें ओवर में सिमरन ने अपनी 50 पूरी कर ली। उसके बाद टॉप सिमरन दिल्ली के बॉलर्स को दनादन शॉट दे रहे थे, कभी इधर कभी उधर, सिर्फ 6 ही लगा रहे थे। लेकिन एक तरफ से उनके साथ देने वाले सैम करन की विकेट 15वें ओवर में आखिरकार चली गई। सैम करन ने 24 गेंदें खेलकर सिर्फ 20 ही रन बना पाए। इसकी बदौलत पंजाब ने सिर्फ 15 ओवर में 120 ही रन बना पाई थी। ऐसे ही पंजाब का विकेट गिरने का पतन जारी था, लेकिन इसका असर टॉप सिमरन पर हो ही नहीं रहा था। टॉप सिमरन अपने ही अंदाज में खेल रहे थे। इसका मतलब 18वें ओवर में टॉप सिमरन ने सिर्फ 61 गेंदों पर अपनी सेंचुरी जड़ डाली। लेकिन 19वें ओवर में मुकेश कुमार की गेंद पर बैक साइड की ओर 6 लगाने के चक्कर में वो क्लीन बोल्ड हो गई। सिमरन ने टोटल 65 गेंदों पर 103 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेलकर आउट हो चुके थे। उसके बाद आखिर के कुछ गेंदों में शाहरुख खान और सिकंदर राजा ने थोड़ी बार कोशिश की, लेकिन आखिरकार पंजाब किंग्स टोटल 167 रन ही बना पाई। इतने रन्स पंजाब को प्राप्त तो है, लेकिन ये पर्याप्त है क्या, चलिए देखते हैं। इसी के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स के 2 तगड़े ओपनर यानी डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट खेलने के लिए आ चुके थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली को एक शानदार स्टार्ट देने में सफल रहे। फिलिप सॉल्ट और डेविड वार्नर ने बिना विकेट गंवाए पावर प्ले में 65 रनों का एक टारगेट अचीव कर लिया था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, उसके अगले ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट क्लीन बोल्ड हो गए। हरप्रीत ब्रार ने फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके अगले ओवर में डेविड वार्नर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ अपना 50 पूरा कर लिया। अब दिल्ली धीरे धीरे जीत की ओर जा ही रही थी, तभी बीच में आ गए राहुल चहर। राहुल चहर ने मिचेल मार्श को एलबीडब्ल्यू कर दिया। उसके अगले ओवर में यानी 90वें ओवर में हरप्रीत ब्रार का एक बार फिर से रायली रोसो शिकार बने। अब 90वें ओवर के आखिरी के गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान भी साथ छोड़ देते हैं। ब्रार ने एक बार फिर से डेविड वार्नर को एलबीडब्ल्यू कर दिया। पावर प्ले के बाद दिल्ली ने 3 ओवर में 4 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद क्रीज पर 2 नए बैट्समैन यानी मनीष पांडे और अक्षर पटेल थे, लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल चहर ने अक्षर पटेल को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। लेकिन 11वें ओवर में मनीष पांडे भी दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ देते। हरप्रीत ब्रार ने मनीष पांडे को क्लीन बोल्ड कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स अब धीरे धीरे मैच को गंवा रही थी। अब 16वें ओवर में अमन खान की भी विकेट चली गई। अब दिल्ली को 7 गेंदों पर 38 रन की आवश्यकता थी, लेकिन आखिर में दिल्ली सिर्फ 136 रन ही बना पाई और पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला 31 रन से जीत लिया। तो फिर अगली मैच किस टीम के ऊपर बनाओ, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।